ये परमात्मा हम काल जाल में फंसी हुई दुखी आत्माओं को एक सहारा देने के लिए आते हैं और साथ में हमें परमात्मा यानी अपनी ही जानकारी वो देने के लिए यहाँ प्रकट होते हैं। आप जी ने सृष्टि रचना के अंदर सत्संग सुना, हम कैसे यहाँ कष्ट उठा रहे हैं, तो परमात्मा आके हमें याद दिलाते हैं, झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मन मोद, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। कबीर परमेश्वर जी ने हमें याद दिलाया कि तुम इस काल के जाल में फंसे हुए हो और जो तुम्हें यहाँ इस काल ने रोका हुआ है, जिस आधार से, ये आपका झूठा सुख है। क्या बताते हैं परमात्मा, बेटा जाया खुशी हुई बहुत बजाए थाल, आना जाना लगा हुआ है जो कीड़ी का नाल। पुण्यात्मा, पहले राजा लोग जिनके यहाँ पुत्र की प्राप्ति होती थी बहुत खुशी मनाया करते थे और पूरी नगरी में बैंड बाजे बजवाते थे, शहनाई भेरी बाजा करती थी और राजा के लड़का होने की खुशी में पूरे बाजार में मिठाई बांटी जाती थी। अब उसी तरह की रीस नकल गरीब जनता भी करने लगी। वो बैंड बाजा तो नहीं बजवा सकती थी पुत्र होने के उपलक्ष्य में, लेकिन एक थाली ले लेते थे, हमारे क्षेत्र में विशेषकर थाली लेकर थाली और उसका डंडी जो कर घंटी बजाया कर स्कूल की न्यों बजाया करते थे। तो उससे ये पता लग जाता था आसपास में कि उनके घर में संतान होने वाली थी। थाली पीटने की, थाली बजाने की आवाज़ सुनकर अंडरस्टूड हो जाता था कि उनके लड़का उत्पन्न हुआ है। अब परमात्मा कहते हैं, परमेश्वर कबीर जी कहते हैं कि तुम यहाँ किस वस्तु को अपना मानकर उस पर खुशी मना रहे हो। एक व्यक्ति के विवाह के लगभग 12 वर्ष के उपरांत पुत्र की प्राप्ति हुई। वो स्वयं भी इकलौता पुत्र था। उसके भी 12 वर्ष के बाद पुत्र हुआ। विवाह के उपरांत घर में बहुत खुशी मनाई गई। आसपास के बहुत से व्यक्तियों को वहाँ आहार कराया गया, बैंड बाजे बजवाए, डांस करा, खुशी मनाई, लाखों रुपए खर्च किए पुत्र प्राप्ति की खुशी में। और अगले वर्ष तक वो लड़का जीवित नहीं रहा, अगले जन्मदिन को वो नहीं मना सके, मृत्यु होगी। अब पूरा परिवार टक्कर मार रहा है, रो रहा है। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं तुम झूठे सुख को सुख कहो और ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। ये सब काल आहार है। आज आपको बताया था, सत्संग में सुनाया गया था कि जैसे कसाई बकरे पालता है, नर और मादा को वो छोड़ देता है उस अपने ग्रुप में,
अपने एक उसने चारों तरफ से रोक रखा होता है पूरा, उसको बाड़ा बोलते हैं। और वो बकरे और बकरियां संतानों उत्पत्ति करते हैं, उनके अंदर बहुत आपस में ममता और मोह होती है और उनको वो कसाई खा जाता है। परमेश्वर कबीर जी ने हमें बताया है कि ये काल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। इसे सरपुरुष भी कहते हैं, इसे ज्योत स्वरूपी निरंजन भी कहते हैं। ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। इसको श्राप लगा हुआ है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के आहार करने का, जिस कारण से ये प्रतिदिन 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों की मृत्यु कर देता है और 25% एक्स्ट्रा प्रतिदिन ये उत्पन्न करता है। अब पुण्यात्मा जो मरकर जाते हैं वो भी उसी रास्ते से जा रहे हैं, जो जन्म लेने के लिए आ रहे हैं वो भी उसी रास्ते से आ रहे हैं। तो ऐसे लाइन लगी रहती है सारा दिन, जैसे कीड़ी के नाल देखा हो आपने, चींटियों की कतार होती है, लाइन होती है, लाखों चींटियां इधर भाग रही हैं, लाखों इधर भाग रही हैं। पुण्यात्माओं, जो परमात्मा ने ये सच्चाई बताई है, हम इस सच्चाई से परिचित नहीं थे, जिस कारण से प्रारंभ में ये बातें हमें अटपटी सी लगती हैं। वो तो हमारे अज्ञान की देन है, जो हमें अच्छी सत्य वस्तु तो झूठी लगती है और झूठी वस्तु को हम सत्य मानते हैं। तो यहाँ परमात्मा हमें याद दिलाते हैं, काया तेरी है नहीं, ये माया कहाँ से हो, चरण कमल में ध्यान रखो हो, इन दोनों को खो। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि तुम इस संसारिक वस्तुओं को अपनी मानते हो, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा कर लेते हो, टेंशन बना लेते हो, मुकदमे कर देते हो। आपकी तो काया भी नहीं है, शरीर भी आपका नहीं है, इसको भी एक दिन त्याग कर जाओगे। फिर यह संपत्ति आपकी कहाँ से हुई है? सर्व सोने की लंका थी वो रावण से रणधीरम, एक पलक में राज बिराजी जम के पड़े जंजीरम। लंकापति रावण ने अपनी नगरी में सोने के मकान बना रखे थे, स्वर्ण के, गोल्ड के। सोने की ईंटें और सोने की गारा बना करके महल बना रखे थे। रावण इतना रिच किंग था, इतना धनी राजा था कि लंका की मंडियों में हीरे, मोती और जवाहरात ऐसे बिका करते जैसे यहाँ करनाल की मंडी में धान बिके हैं। अब ये हिसाब ला लो वो कितना पैसे वाला था। जिस सुख को, जिस वस्तु को हम उत्तम मानते हैं, बहुमूल्य मानते हैं, वो रावण के पास सबसे अधिक थी। और परमात्मा कहते हैं, भक्ति बिना क्या होत है, ये भरम रहा संसारे, रति कंचन पाया नहीं, रावण चलती बारे। कहते हैं भक्ति बिना क्या होता है, ये भरम रहा संसार। 1 ग्राम सोना भी नहीं प्राप्त हुआ। रावण जब संसार छोड़कर जाने लगा, सभी यहीं छोड़ गया और उसी के जोड़न तोड़न में ज़्यादा धन प्राप्ति के लिए अनुष्ठान किया करता था। मैं घना धनी हो जाऊं, सिद्धियां हो जाएं। परमेश्वर कबीर जी हमें बताया करते थे, 3 लोक का राज जीव को जय कोई दे, लाख बधाई क्या करे जय नहीं नाम तैने। यदि इस जीव को 3 लोक का भी राज्य दे दे और फिर उसको बधाई देने वाले आवे
कहते हैं लाख बधाई क्या करे, यदि नहीं नाम तने, यदि भक्ति नहीं करता है तो 3 लोक का शासक भी है, वो अपना जीवन व्यर्थ कर रहा है। अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले है, तो बिन नाम बेगारे। अब परमात्मा कबीर परमेश्वर जी हमें याद दिलाते हैं, यदि भक्ति नहीं करता है ये मनुष्य शरीरधारी प्राणी, तो ये ऐसा बताते हैं जैसे राजा होता है और जो भक्ति नहीं करता उसकी क्या दशा बताई है। परमात्मा कहते हैं अगम निगम को खोज ले, भविष्य का विचार कर, और बुद्धि विवेक विचार, थोड़ा सा बुद्धि को पर जोर दे करके सोच। उदय अस्त का राज मिले, उदय अस्त यानी जहाँ से सूर्य उदय होता है और जहाँ अस्त होता है यानी पूरी पृथ्वी का राज्य मिल जाए। तो बिन नाम बेगार, बेगार किसे कहते हैं? पहले हम छोटे छोटे थे तब हमारे गांव में ये 3 व्हीलर जाया करते थे, बड़े वाले टेम्पू, स्कूटर कहा करते हम इन्हें। एक स्कूटर जाता था हमारे गांव से लखन माजरा 7-8 किलोमीटर है, रोहतक जींद रोड पे, रोहतक से लगभग 15-16 किलोमीटर है। वो स्कूटर वाला एक दिन नहीं आया तो उससे पूछने लगे भाई कल क्यों नहीं पहुंचा तू, क्या कारण था? वो कहने लगा कल मैं बेगार में फंस गया। बेगार, बेगार क्या होती थी? पहले आज से लगभग 50 वर्ष पहले की बात है, 45 वर्ष पहले की बात है। उस समय क्या करते थे ये पुलिस वाले, एक टेम्पू या जीप वाले को सुबह पकड़ लेते थे और सारा दिन इधर उधर जो भी उसने उन्होंने फील्ड में कोई अपना काम करना था, किधर रेड मारनी थी, कोई चोर पकड़ना था या कोई किसी प्रकार का कोई काम करना था, उस टेम्पू वाले को ले जाते थे। और वो टेम्पू वाला सारा दिन चलने पर रहता था, उसको रुकने नहीं देते थे। अपने पल्ले से पैसे खर्चता, तेल डलवाता और सारा दिन दौड़ धूप, सुबह ले जाते, शाम न मनमाना रात के 11-12 बजे छोड़ते थे। उसको बेगार कहा करते थे। बेगार का अर्थ समझो कि मेहनत तो गणी और पैसे अपने पास से खर्च करने, इनकम एक नए पैसे की नहीं, उसको बेगार कहा करते, बेगार। तो पुण्यात्माओं, आज चाहे कोई करोड़पति है और चाहे कोई अरबपति है, खरबपति है, और चाहे कोई पूरी पृथ्वी का पति है, यदि वो भक्ति नहीं करता तो वो समझो बेगार कर रहा है, बेगार बेगार कर रहा है। अपनात्मा एक राजा है, वो अपने पिछले पुण्य संस्कारों को प्रयोग कर रहा है। पिछले जन्म जन्मांतरों की जो पुण्य कमाई थी उसकी, जिस कारण से वो राज्य पद को प्राप्त है, अब उसको वो नष्ट कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। अपना उपयोग या दुरुपयोग जैसा भी वो कर रहा है, उसको अपनी पूर्व जन्म की कमाई को ही वो खर्च रहा है और भविष्य के लिए कुछ तैयारी कर नहीं रहा, क्योंकि वो भक्ति नहीं करता। और अंत में वो इस शरीर को जब छोड़ कर जाओगा, उस समय खाली हाथ होगा और सारा जीवन वो बेगार कर गया, बेगार।